श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज मैं आप लोगों को अधिमास और नवरात्र एक महीने बाद क्यों पड़ रहा है उसके विषय में और अधिमास के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यदि हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान एकेडमी पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यानी जो लाल रंग की बटन है उसे दबाकर आप काला कर दें और उसके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी आप दबा दें, ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ बने उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, इस बार जो पितृ विसर्जन था वह 17 सितंबर 2020 ईस्वी को था और उसके दूसरे दिन 18 सितंबर 2020 ईस्वी से लेकर 16 अक्टूबर 2020 ईस्वी तक मलमास या अधिमास लग रहा है और उसके बाद 17 अक्टूबर 2020 ईस्वी को शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। तो मित्रों, क्यों अधिमास इस बार क्वार महीने में लग रहा है उसको मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मलमास को अधिमास भी कहते हैं या अधिक मास भी कहते हैं, इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसे लोध का मास भी कहते हैं। यह जो मलमास है, अधिमास है, यह सूर्य और चंद्र जो वर्ष है उस वर्ष के अंतर को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए अधिमास लगता है। जैसे जो चंद्र वर्ष है, चंद्र वर्ष 354 दिन 9 घंटे 35 मिनट और लगभग 37 सेकंड का एक चंद्र वर्ष होता है, जबकि वहीं पर जो सौर वर्ष होता है वह 365 दिन 6 घंटे 0 मिनट और 4 सेकंड का होता है। तो अब इस अंतर को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो है अधिमास लगता है। जो अधिमास होता है यानी जिस वर्ष और उस वर्ष के जिस माह में जब सूर्य की संक्रांति परिवर्तित नहीं होती है तो उसी वर्ष उस माह में अधिमास लगता है, मलमास लगता है। जैसे इस बार आश्विन मास, जिसे हम क्वार मास भी कहते हैं, इस आश्विन मास में जो सूर्य की संक्रांति है यानी कन्या की संक्रांति, सूर्य कन्या राशिस्थ है और कन्या राशिस्थ होने पर कन्या की जो संक्रांति है इस बार परिवर्तित नहीं हुई, यानी सूर्य कन्या राशि से आगे नहीं बढ़ा, तब जो है वह इस बार आश्विन मास में जो है अधिमास लग गया, अधिमास आ गया। ठीक है, तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। और दूसरा कारण मैं आपको बता दूं कि जो अधिमास के पीछे जो एक आध्यात्मिक कारण है वह यह है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की इस मास ने बड़ी तपस्या की कि लोग मुझे हे दृष्टि से देखते हैं और मुझे लोग मानते नहीं कि यह अधिमास है, मलमास है, कचरा मास है, तो इसमें लोग शुभ कार्य लोग करना पसंद नहीं करते। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के कहा था कि आज से लोग इस मास को पुरुषोत्तम मास से जानेंगे और इस मास में जो हमारी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जो करेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मित्रों, और एक कथा मैं आपको बताऊं कि एक बार हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या की और तपस्या में उसने अमरता का वरदान मांगा। तब अमरता का वरदान देने से जब उन्होंने मना कर दिया तब उसने कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न तो दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं और 12 महीने में से मैं किसी महीने में भी न मरूं। तब ऐसा वरदान तथास्तु कह करके तो ब्रह्मा जी ने दे दिया और फिर वह और भी अधिक भगवान श्री हरि विष्णु से जलन करने लगा कि मैं तो अब अमर हो गया। लेकिन उसी के घर में भगवान श्री हरि विष्णु के परम प्रतापी भक्त प्रहलाद पैदा हुए, उसी के पुत्र के रूप में पैदा हुए और वह उनसे भी डाह रखने लगा। वह उनको मारने के लिए तमाम प्रयत्न करने लगा और अंत में जब वह मारने में सफल नहीं हुआ तब स्वयं जो है उन्हें अपने महल के सामने बने खंभे पर
उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया और तलवार लेकर के कहा कि तू बुला अपने भगवान को, बुला अपने विष्णु को, बता तेरा विष्णु कहाँ है। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे पिता श्रेष्ठ, जो भगवान हमारे विष्णु हैं वह इस खंभे में हैं, इस रस्सी में हैं, इस आपकी तलवार में हैं, हम में हैं, तुम में हैं, हर जगह भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तो इस पर वह और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसने तलवार निकाल करके जैसे ही मारना चाहा, तब भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप में अवतरित हो गए और अवतरित होकर के उसने उन्हें जंघा पर अपनी उठा लिया और उठा करके उसने कहा कि हे मूर्ख, देखो इस समय न तुम घर में हो न बाहर हो। यानी दहलीज का जो खंभा है, यानी पिलर जिसे हम कहते हैं, वह घर के न बाहर होता है न भीतर होता है, मध्य भाग में होता है। ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस समय न दिन है न रात है, यानी सूर्य आधा डूब चुका था, आधा बाहर था, यानी डूब रहा था, तो उस समय न दिन था न रात थी। और तीसरी जो बात है कि मैं न तो किसी मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, तो मैं नरसिंह रूप में हूँ, आधा मैं जानवर हूँ आधा मैं मनुष्य हूँ। और जो चौथा तुमने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में मैं ना मरूं, तब इस समय 12 महीने में से कोई महीना नहीं है, बल्कि यह 13वां मास है, अधिमास है, मल मास है। ठीक है। तो इस अधिमास में मैं तुम्हें मार रहा हूँ। तो इस प्रकार से मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु ने उस अधिमास में ही हिरण्याकश्यप का वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की थी। तो इस प्रकार से जो अधिमास है उसका यह महात्म्य है, उसका यह सिद्धांत है कि इसमें हम कोई भी जो बहुत शुभ कार्य है उस शुभ कार्य को हम नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, हम इससे पहले जो है शुभ कार्य को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस संबंध में वीडियोस बनाऊंगा कि जिस वर्ष मलमास लगता है तो उस वर्ष हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हमारी नई वीडियोस बनेगी वह यह बनेगी कि शारदीय नवरात्र में माँ जगदम्बा की हम पूजा अर्चना कैसे करें, उनका हम भोग नैवेद्य कैसे चढ़ाएं, इन सब विषय पर मैं शारदीय नवरात्र पर चर्चा करूंगा। कलश स्थापन आप कब करें, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।